श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध 21वां अध्याय और 34वें नंबर श्लोक से आज हम सभी प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो परम पवित्र प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं कर्दम ऋषि के जीवन का। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, निरीक्षस तस्य यावस्तेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्गः आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्ष रुच्चारितम स्तोम मुदीर्ण श्याम। खड़े हुए श्री कर्दम मुनि के देखते देखते श्री भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्मा करते हैं। मुनि खड़े खड़े श्री भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजरित साम वेद के मंगलाचरण के आधार रूप ध्वनि को सुनते रह गए। कर्दम ऋषि के सामने ही सामने भगवान अपने धाम की ओर चले गए। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसि तम कालम प्रतिपालयन। तब श्री भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु श्री कर्दम मुनि श्री भगवान द्वारा बताए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। मनुहास्यन्दन मास्थाया सातकौंभ परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्यः प्रियटन महीम। स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए। अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। स्वयंभुव मनु उन्होंने अपनी पुत्री के लिए जो वर ढूंढना था, ये कार्य है वर ढूंढने का, इसके लिए कोई दूत नहीं लगाए, कुछ लोगों को के लिए नियोजित नहीं किया, वरन स्वयं ही अपनी पुत्री और पत्नी को साथ लेकर ऐसे उपयुक्त वर की तलाश में चल पड़े। तस्मिन् सुदन वह्नि भगवान यत् समादिशत् उपायादाश्रम पदम मुनेः शांत व्रतस्य तत्। हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे जिसने अपनी तपस्या का व्रत श्री भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था। यस्मिन् भगवतो नेत्रान् यपत्तन्नश्रु बिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्ने अर्पितया वृषम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम् पुण्यं शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। सरस्वती नदी के उत्प्लावित जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, वरन अमृत के तुल्य मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि यहीं पर जब श्री भगवान शरणागत ऋषि पर दयाद्र हो उठे थे, कर्दम ऋषि पर, तो उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। भगवान ने जब उनको दर्शन दिया था और उनके लिए जब उनके हृदय में दया आई, करुणा उत्पन्न हुई,
तो भगवान के नेत्रों से वहां पर प्रसन्नता के आंसू टपके। एक तो दुख के होते हैं, दुख के और प्रसन्नता के आंसू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दुख के आंसू गरम गरम होते हैं और सुख के आंसू गरम नहीं होते। भगवान की आंखों से ये प्रेम पूर्ण आंसू टपके, जिनसे ये बिंदु सरोवर बना। जिस प्रकार से भगवान के पांव के अंगूठे को धोने से जो जल निकला या उससे जो स्वेद गिरा वो गंगा जी कहलाती हैं, इसी प्रकार भगवान के नेत्रों से जो निकला जल उससे बिंदु सरोवर बना। और इस बिंदु सरोवर की जो विशेषता है वो ये बताई जाती है कि इससे जिससे कोई भी किसी भी प्रकार के रोग हो, इससे इसके जल को पान करने से वो सारे भौतिक रोग चले जाते हैं। पुण्य द्रुम लता जालः कूजत पुण्य मृग द्विजय सर्वर सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम वनराजी श्रेयान्वितम। सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूह से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार से पूजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। जो बिंदु सरोवर है इसकी एक और विशेषता बताई गई कि इसके तट पर जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वे भी पवित्र हैं। जैसे वृक्षों में भी वर्गीकरण होता है, अलग अलग प्रकार के वृक्ष, तो जो पवित्र वृक्ष हैं वो इसके तट पर थे और जो हमेशा सारी ऋतुओं में ही जिनमें फल और फूल होते थे, उनके लिए ये नहीं था कि पतझड़ होगी तो पेड़ खाली हो जाएगा। वो हर ऋतु में फलों और फूलों से लदे रहते और वहां पर फिर निवास करते कुछ पवित्र पशु और पक्षी। पशु पक्षियों में भी पवित्रता पवित्रता का वर्गीकरण है। जिस प्रकार से कुछ पक्षियों को अपवित्र श्रेणी में रखा गया, कुछ को पवित्र में। इस प्रकार से जो वो सरोवर है वो इन वृक्षों से घिरा होने के कारण शोभायमान था। मत्त द्विज गणैर्घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त बहिर्न टाटोप महावयन मत्त कोकिलम। यह प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मत वाले भौरे मंडरा रहे थे, प्रमत्त मोर गर्व से नाच रहे थे और प्रमुदित कोयलें एक दूसरे को पुकार रही थी। कदम्ब चंपका शोक करज वकुलाशनः कुंद मंदार कूट जैश्च्युत पौतैर लंकृतम् कारण्डवैः प्लवैर्हसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुपूजितम्। बिंदु सरोवर कदम्ब चंपक अशोक करंज वकुल आसन कुंद मंदार कुटज तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। वायु बतक प्लव हंस कुररी जल पक्षी सारस चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान थे। इस श्लोक में जो भी पवित्र वृक्ष हैं और पवित्र पक्षी, उनका नाम इसमें दिया गया है जो सरोवर के तट पर विराजमान है। तथा हरिण क्रौडः स्वाविद्गवय कुंजरः गोपुच्छैर हरिभिर्मैकैर्न नकुलैर्नाभिर्वृतम्। इसके तटों पर हिरन सूकर शाही नीलगाय हाथी लंगूर शेर बंदर नेवला और कस्तूरी मृगों की
बहुलता थी, जिनमें विशेषता कस्तूरी मृग हर जगह नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसा कस्तूरी मृग बहुलता में बहुत अधिक मात्रा में उस बिंदु सरोवर के आसपास था। और जो गाय है इसमें, गवय अर्थात चमरी गाय, उनके जो पूंछ पूंछ के बाल होते हैं उसको यूज किया जाता है भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा के लिए चंवर बनाने में, वो भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। प्रविश्य तत्तीर्थवर मादिराजा सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुतासनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्वयाहृतामृत कलापीयूषा श्रवणेन च प्रांशुपद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्थहर्णं संस्कृतम्। में 3 श्लोकों को एक साथ लिया है। उस अत्यंत पवित्र स्थान में जाकर सबसे पहले प्रथम जो राजा है स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था, यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे रहे थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण न थे, क्योंकि श्री भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि से देखा था और उन्होंने श्री भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान भी किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो कमल दल हो, उनके सिर पर जटा जूट था, वे चीथड़े पहने थे। स्वयंभुव मनु उनके पास गए, उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। जो मुनि है वे अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में है, अतः वे एक ब्रह्मचारी के लिए जो कर्तव्य उनको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातः काल हुतासन करे, अर्थात यज्ञ करके भगवान को आहुति प्रदान करे। प्रकार से कर्दम मुनि का उन्होंने दर्शन किया, जो अभी अभी यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको करके अपने आश्रम में आसन पर विराजमान हैं। भले उन्होंने इतना कठोर तप किया, किंतु उनके शरीर पर उस तप के निशान नहीं दिखते, क्योंकि भगवान के दर्शन और भगवान के अमृतमयी वाणी उन्होंने श्रवण की। अथोटजमु पायतम निर्देवम प्रणतम पुरः सपर्यया पर्यगणात् प्रतिनंद्यानुरूपया। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर और यथोचित सम्मान सहित उनका स्वागत किया। गृहीतार हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेश मित्याह श्लक्षणया गिरा। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभुव मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब श्री भगवान के आदेशों का स्मरण करते हुए श्री कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार बोले। और स्वयंभुव मनु वहां पर जाकर शांत भाव से बैठ गए। ये नहीं कि जाते ही अपनी कुछ समस्याएं सुनाना शुरू कर दिया।
जब भी अपने से किसी श्रेष्ठ वर्ग के पास जाएं, थोड़ा आराम से बैठे उनकी वाइब्रेशन को महसूस करें और फिर अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। नूनं चक्रमणं देवा सतां संरक्षणाय ते वधाय चासतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी। हे स्वामी, आपका यह भ्रमण जो यात्रा आप कर रहे हैं, ये कड़दम मुनि कह रहे महाराज स्वयंभू मनु से, निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप भगवान श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। जिस प्रकार से भगवान युग युग में दुष्टों के नाश और जो भगवान के अनुगत जन हैं उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान किसी मनुष्य विशेष को भी अपनी शक्ति से संपन्न कर कर भेजते हैं। ऐसा ही और जो राजा है वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हे स्वामी, कर्दम मुनि कहते हैं कि आप जो ये भ्रमण कर रहे हो ये निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा के लिए है और असुरों के वध के लिए, क्योंकि भगवान ने आपको जो रक्षक शक्ति है भगवान की जिससे रक्षा की जाती है वो आपको प्रदान की है। यो अर्केन्द्र द्वग्निन्द्र वायुनाम युग धर्म प्रचेतसा यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। जब भी आवश्यक होता है आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। यहाँ पर कर्दम मुनि जो है वो अगर देखा जाए वर्णाश्रम के हिसाब से राजा से उच्च स्थान रखते हैं। वे ब्राह्मण कुल में जन्म हुए और आचरण भी करते हैं, और जो राजा है वे क्षत्रिय कुल में, किंतु यहाँ पर कर्दम मुनि उनका भी सत्कार करते हैं, उनको विशेष सम्मान देते हैं। जबकि यहाँ से वर्णाश्रम के हिसाब से देखें तो ऊपर वाले को नीचे वाले को नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं जहां पर हमें सम्मान देना चाहिए किन किन को। उनमें से राजा भी हैं, राजा के एक अपना स्थान है, क्योंकि राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और भगवान के ही तुल्य हैं अगर वे आचरणशील भी हैं। इसीलिए इसी जो बात को ध्यान में रखते कर्दम मुनि इनको सम्मान देते हैं। न यदा रथमास्थाय जयत्रं मणिगणार्पितम् विस्फुर्जत् चण्डको दण्डो रथे त्राश्रयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुणं वैपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् विद्येररन् बत दस्युभिः। यदि आप अपने विजयी रत्न जड़ित रथ पर सवार न हो, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें, की ध्वनि है उसको उत्पन्न न करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण ना करें, जिस प्रकार से सूर्य पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं अपनी सेना सहित, ऐसे ही अगर आप अपनी सेना सहित सूर्य के सदृश भ्रमण ना करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, जो सेना है,
तो स्वयं श्री भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है। हर व्यक्ति का अपना एक समझ का स्तर है, समझने का तरीका हो सकता है, या कई बार और अधिकतर इस युग में तो हम अपने सेल्फ एंगल से समझ भी नहीं पाते, अनेक अनेक लोगों द्वारा हमें एंगल दिया जाता है, इस तरीके से समझिए। वर्णाश्रम जो पद्धति है, यहाँ पर भी हम वही वर्णन सुन रहे हैं फिर से भी। इसको अधिकतर समाज में इसी प्रकार से प्रचार किया जाता है कि ब्राह्मण ऊपर हैं, क्षत्रिय ऐसे, वैश्य ऐसे, शूद्र ऐसे, देखो जो ऊपर वाले ये नीचे वालों का शोषण करते हैं। इस प्रकार की भावनाएं भर भर के, और ये सब अधिकतर राजनीतिक कारणों से ही हुआ है। जो अनेक अनेक आक्रांता जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए, उनसे पहले जब भारत की अपनी जो संस्कृति थी उसमें ऐसा नहीं था। वर्ण व्यवस्था ये जो वर्क डिफाइनिंग के लिए अलग अलग की गई है। इसमें ऊपर नीचे इस प्रकार से नहीं गिनाया जाता कि ऊपर वाला नीचे वाले का शोषण करे, उसको ऐसा दिखाए, या नीचे वाले फ्रस्ट्रेटेड रहे हमेशा ऊपर वालों को देख के, ये ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। ये एक संतुलन के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, जिस प्रकार से एक ही ऑफिस में या एक ही घर में 4 लोगों के अलग अलग कार्य डिफाइन है, तो उसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। और ऊपर नीचे जो है भी, तो वो भी उनके कार्यों की विशेषता के अनुरूप है। जिस प्रकार से एक ही ऑफिस में अगर डीएम भी बैठे, क्लर्क भी है, एक पियोन भी है, एक बीच का भी कोई व्यक्ति है, तो वो चारों आपस में इनके ईगो टकराएंगे नहीं। फिर डीएम साहब को ही सब सलाम ठोकते, हमें तो कोई पूछता नहीं, हम ऐसे हम वैसे। या वो डीएम भी रात दिन आते जाते उन तीनों को कोसता नहीं रहता है, तुम तो ऐसी हो, देखो मुझे देखो, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग कार्य डिफाइन है, उसी प्रकार से वो करते जाते हैं और एक दूसरे के जो पद है उनका सम्मान करते हैं। इसी से ही सामंजस्य बना रहेगा, सही शासन व्यवस्था चलेगी। तो ऐसी समाज के लिए भी जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था, दोनों ही वर्ण और आश्रम व्यवस्था दोनों को हमेशा एक साथ लेकर समझना होगा। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जो समाज में एक जो बीच में बोल सकते हैं दरारें डाली जाती है, वर्ण व्यवस्था को ज्यादा उसमें वो बनाया जाता है, ऐसे ही होते हैं, ये ऊपर वाले ऐसे होते हैं, ऊपर वाले सोचे नीचे वाले ऐसे होते हैं। लेकिन साथ साथ आश्रम व्यवस्था भी समझनी होगी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब हम इन दोनों को साथ साथ समझते चलेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, तो ही ठीक प्रकार से पूरे संतुलन को समझ पाएंगे। यहाँ पर कर्दम मुनि है, ये जो अभी अभी भगवान को दर्शन करके आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर गर्व से फूले नहीं, आओ आओ, अच्छा आ गए तुम यहाँ पे, हाँ मुझे तो पहले ही पता था, भगवान ने बता दिया था तुम आने वाले हो, अच्छा ये है तुम्हारी बेटी, हाँ इससे चलो मेरी शादी करो, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। वो राजा को विशेष सम्मान दे रहे हैं, साथ साथ कहते भी क्या भगवान के प्रतिनिधि हैं। आप अगर इस प्रकार से विचरण ना करें तो जो अपराधी हैं वो जो सारी व्यवस्था है उनको छिन्न भिन्न कर देंगे। जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था उसको छिन्न भिन्न कर देंगे। अतः हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को समझना। अगर नहीं समझ पाएंगे शास्त्र के माध्यम से सही प्रकार से, तो बहुत सारे लोग बैठे हैं जो हमारी ब्रेन वॉशिंग करने को तैयार है, अलग से कंडीशनिंग देने को तैयार है, ईर्ष्या भावना भरने को तैयार है, द्वेष भरने को तैयार है। क्योंकि अगर उल्लू कह भी दे आंख बंद करके, उल्लू को तो सूर्य दर्शन नहीं होता, कह दे कि सूर्य उगता ही नहीं है, तो ऐसा यथार्थ में नहीं होगा। जो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई गई है उन्हें वैसे ही स्वीकार करके अगर हम जीवन के लक्ष्य को बना ले भगवत प्रसन्नता, तो हम किसी भी वर्ण में किसी भी आश्रम में हैं, हम भगवत प्राप्ति या जीवन में भी इस दुखालय में भी सत्सत शांतिम निगच्छति। भगवान जहाँ ये दो दो बार बताते हैं शाश्वतो दुखालयम अनित्यो असुखम लोके, वही भगवान ये फॉर्मूला भी तो बताते हैं, शाश्वत शांति निगच्छति। इसको समझना होगा।